वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै। सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज हम जो आदि शंकराचार्य जी ने आत्मबोध लिखा है, अब तक हमने जो उसके है वो 50 श्लोक देख लिया है। आगे हम आज पूरे श्लोक देख लेंगे। लगभग आज 18 श्लोक है, आगे मतलब 68, तो फिर वो पूरे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए तैयार हो जाइए सभी। अब यहाँ पे वो 51 श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बाह्या नित्य सुखासक्तिम चित्वात्म सुख निर्वृतः घटस्थदीपवत्स्वस्थः स्वांतरेव प्रकाशते। अर्थ हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके आत्मानंद में तृप्त जीवन मुक्त अपने भीतर घट में स्थित दीप की तरह स्वयं ही देदीप्यमान होता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति, जो बाह्य मतलब जो हम ज्ञानेंद्रियों से जो सुख प्राप्त करते हैं, जो बाह्य सुख प्राप्त करते हैं, वो सुख कैसे है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अनित्य सुख है। नित्य मतलब जिसका आदि नहीं और अंत नहीं, जो इन्फानाइट है, और अनित्य मतलब जिसका आदि भी है और अंत भी है। यहाँ पे और एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो बाह्य सुख है वो अनित्य ही रहते हैं, और जो भी बाह्य सुख देने वाली चीजें होती है वो कभी ना कभी दुख में भी परिवर्तित होती है, वही हमें दुख देने वाली होती है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके, उसका क्या त्याग करके, जो आत्मानंद में तृप्त जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त मतलब जीवन मुक्तों को ही भगवत गीता में कहा गया कि स्थित प्रज्ञ जो है। फिर जो जीवन मुक्त आत्मा है, जो जीवन मुक्त जो योगी साधक है, वो क्या करता है कि बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके आत्मानंद में तृप्त जीवन मुक्त अपने भीतर, वो खुद के भीतर घट में स्थित दीपक की तरह, मतलब अगर किसी मटके में या घट में हम दीपक रखते हैं, उसकी तरह वो स्वयं ही देदीप्यमान होता है। स्वयं ही वो देदीप्यमान होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक बौद्ध जी ने, मतलब बुद्ध जो भगवान थे, उन्होंने बात कही कि आप आत्मदीपो भव, आप्तदीपो भव, खुद ही खुद के दिए बनो और जो निर्वाण है वो उसको प्राप्त करो, जो मोक्ष है, जो कैवल्य है, उसको प्राप्त करो। आगे हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, 52 नंबर के श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उपाधिस्थो अपि तद्धर्मे है अलिप्तो व्योमवन मुनिः सर्वविन्मूढ़वत्तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत्। अर्थ हम पढ़ते हैं इसका कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वह मुनि उपाधियों में स्थित होकर भी आकाश की तरह उनके गुणों से वो अलिप्त होता है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो मुनि, कौन सा मुनि, वह मुनि वो कह रहे हैं, वह कौन सा मुनि, जो खुद में ही देदीप्यमान है, स्वयं ही देदीप्यमान है, जिसने जो अनित्य को, जो बाहर के जो सुख है, जो क्रोध है, लोभ मोह आदि को सभी को त्याग दिया है, जो विषयों की आसक्ति होती है वो सभी को जो त्याग दिया, जो खुद में ही देदीप्यमान है, वो जो मुनि है वो उपाधियों में स्थित होकर भी, मतलब वो लोग उसके ऊपर उपाधियां भी लगाते हैं, वो खुद को उपाधियों से ढका भी महसूस करता है, बट उसमें स्थित होके भी वो क्या होता है कि आकाश की तरह उनके गुणों से, किनके गुणों से, जो उपाधियां उसको मिली हुई है, जो जिस उपाधियों से लोग उसको पुकार, या वो खुद उसको खुद को पुकार रहा है, उनके जो गुण है उससे वो अलिप्त रहता है। आगे वो कह रहे हैं कि तथा सब कुछ जानते हुए भी वो जो साधक है, जो योगी है, वो अज्ञानी की तरह रहते हुए वायुवत विचरण करता है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे तथा सब कुछ जानते हुए भी, वो जो खुद में जो देदीप्यमान जो व्यक्ति है, जो योगी साधक है, वो सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी की तरह रहते हुए वायुवत विचरण करता रहता है। वायुवत मतलब यहाँ से वहां कैसे, मतलब इनपरफेक्ट। ठीक है,
आगे वो कह रहे हैं कि अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। 53 नंबर श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषेन मुनि जले जलम वियद्वयोम्नि तेजस तेजसी वा यथा। अर्थ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुनि उपाधि का उन व्यापक तत्व विष्णु में विलय हो जाने पर निर्विशेष तत्व में उसी प्रकार से प्रवेश कर जाता है, जैसे जल में जल, आकाश में आकाश तथा अग्नि तत्व में अग्नि विलीन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने का इसको प्रयास करते हैं कि मुनि जो होते हैं वो उपाधि का उन व्यापक तत्व जो विष्णु है उसमें विलय हो जाने पर, जो मुनि है उसका जब उस व्यापक तत्व में जो विलय हो जाता है, उसको हो जाने पर वो निर्विशेष तत्व में उसी प्रकार से प्रवेश कर जाता है। जो निर्विषय तत्व है उसमें वो उसी प्रकार प्रवेश कर जाता है, जैसे जल में जल, आकाश में आकाश तथा अग्नि तत्व में अग्नि। इससे पहले हमने देखा कि हम अलग-अलग नाम से, अलग-अलग उपाधियों से एक दूसरे को जानते हैं। जैसे एक समंदर है, उसमें कुछ लहरें उठ रही हैं। जो लहरें हैं वो आखिरकार उस जल तत्व ही है वो, जिसे हम समुद्र कह रहे हैं वो भी जल तत्व है। उस समुद्र में जो बुलबुले उठ रहे हैं वो भी जल तत्व ही है। फिर यहाँ पे वो क्या करे कि वो जो जल तत्व है, जो लहरें हम जिसको कह रहे हैं, जिसको हम बुलबुले कह रहे हैं, वो जब जब उसका विलय हो जाता है, ठीक है ना? जब उसका विलय हो जाता है तो फिर वो जो परम तत्व जो जल तत्व है उसमें ही वो विलीन हो जाता है। ऐसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मुनि हैं, आदि का उन व्यापक में विलय हो जाता जाने पर निर्विशेष तत्व में उसी प्रकार से वो प्रवेश कर जाता है। जैसे जल में जल मिक्स हो जाता है, जैसे आकाश में आकाश तथा अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं 54 नंबर के श्लोक की तरफ। एक मिनट। यहाँ पे 53 में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि 54 में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यल्लाभान्ना परो लाभो यत् सुखान्ना परम सुखम यत् ज्ञानान्नाम परम ज्ञानम तत् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अर्थ हम पढ़ते हैं इसका। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिससे अधिक इस जगत में न कोई लाभ है, न उससे बढ़कर कोई सुख है तथा उससे महान कोई जान नहीं है, उसे ही ब्रह्म जानो। तो फिर ब्रह्म किसे जानने को कह रहे हैं कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य है कि ब्रह्म उसे ही जानो जिससे अधिक इस जगत में न कोई लाभ है, न उससे बढ़कर कोई सुख है तथा उससे महान कोई जान नहीं है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। यहाँ पे ऐसा आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं 55 नंबर श्लोक की तरफ। यहाँ पे 55 में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यद परम दृश्यम यद भूत्वा न पर पुनर्भवः यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम तत् ब्रह्मेत्य अवधारयेत्। अर्थ पढ़ते हैं हम। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जिसे देखने के उपरांत और कुछ देखने योग्य नहीं रह जाता है। मतलब अगर जिसे हम कभी देखते हैं उसके उपरांत कुछ दूसरा देखने योग्य नहीं रह जाता है, जो होने के उपरांत अन्य कुछ बनना शेष नहीं रहता है तथा जिसे जानने के उपरांत इस जगत में न कुछ जानने योग्य शेष रहता है, उसे ही तुम ब्रह्म कहो। तद ब्रह्मेत्य अवधारयेत, मतलब उसे ही तुम ब्रह्म जानो। यहाँ पे वो ब्रह्म किसे जानना है वो कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बताया कि जिससे अधिक इस जगत में कोई लाभ भी ना हो, ना उससे बढ़कर कोई सुख हो, ना कोई उससे महान कोई ज्ञान हो, उसे तुम ब्रह्म जानो। और इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि जिसे देखने के उपरांत और कुछ देखने योग्य नहीं रह जाता है, जो होने के उपरांत अन्य कुछ बनना शेष नहीं रहता है तथा जिसे जानने के उपरांत इस जगत में न कुछ जानने योग्य शेष रहता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। ऐसे आदि शंकराचार्य जी साधक को या शिष्य को या हमें कह रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं 56 नंबर में। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तिर्य गुरुध्व मदः पूर्णम सच्चिदानंदमय द्वयम
अनंतम नित्यमेकम यत् तद्ब्रह्मेत्य अवधारयेत्। अब इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि ब्रह्म किसे जानो, वो बताते हुए आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो ऊपर भी है, नीचे भी है, जो सच्चिदानंद अद्वय अनंत स्वरूप नित्य है, जो एकमात्र पूर्ण तत्व है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो ऊपर भी है, जो नीचे भी है, मतलब जो हर दिशा में है। आगे वो कह रहे कि जो सच्चिदानंद है, मतलब जो सत है, जो चित है, जो आनंद रूपमय है। आगे वो कह रहे कि अद्वय, मतलब जो दो नहीं है, अद्वैत है, मतलब ड्यूअलिज्म जहाँ पे नहीं है, जो एक ही है। आगे वो कह रहे कि अनंत स्वरूप नित्य है, अनंत स्वरूप भी जो है और वो नित्य भी, मतलब इसका कभी अंत, आदि भी नहीं हुआ है और अंत भी नहीं हुआ है, ऐसा जो नित्य है। आगे वो कह रहे कि एकमात्र पूर्ण तत्व है। वो कैसा तत्व है? वो एकमात्र है। और कैसा तत्व है वो पूर्ण तत्व है। ठीक है। आगे वो कह रहे कि उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ऐसे आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में कह रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, 57 नंबर के श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अतद्वयावृत्ति रूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते अद्वयम् अखंडानंदमेकं यत् तत् ब्रह्मैत्य अवधारयेत्। अर्थ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जिसे वेदांत शास्त्र निषेध लक्षणा से लक्षित करते हैं, उन एक अद्वय अखंडानंद स्वरूप तत्व को ही ब्रह्म जानो। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि रियलाइज दैट टू बी ब्राह्मण विच इज नॉन ड्यूअल, जो ड्यूअल नहीं है उसे ही तुम ब्रह्म जानो। इंडिविजुअल हो, ठीक है, अद्वय हो, इंडिविजुअल जो है, जो एक हो। आगे वो कह रहे कि वन एंड ब्लिसफुल एंड विच इज इंडिकेटेड इन वेदांता एज द इम्यूटेबल सब इंडिविजिबल। हाँ, इनडिविजिबल, डिविजिबल है, माफ करना, यहाँ पे वो इनडिविजिबल है। आगे वो कह रहे हैं कि जो which is indicated in Vedanta as the immutable substratum realized after the negation of all tangible objects। मतलब जिसे वेदांत शास्त्र में निषेध लक्षणा से लक्षित करते हैं, उन एक, उन अद्वैत और उस अखंडानंद स्वरूप तत्व को तुम ही ब्रह्म जानो, इसे यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी हमें कह रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं, 58 नंबर में। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अखंडानंद रूपस्य तस्यानंद लवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानंदिनो अखिलाः। अर्थ हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उस अखंड आनंद स्वरूप, उस अखंड, अखंड मतलब जिसका कोई खंड नहीं है, जो आनंद स्वरूप है, जो ब्रह्मानंद के लवलेश पर ही ब्रह्मा आदि देवता आश्रित है, और वे सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में ही उस आनंद का उपभोग कर पाते हैं। यहाँ पे वो कह रहे कि deities like Brahma and others taste only a particle of the unlimited bliss of Brahman and enjoy in proportion their share of that particle। मतलब जो ब्रह्मा होते हैं, जो देवता होते हैं, वो जो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, उसके ऊपर आश्रित होके उनको जो शक्ति मिली है, जो अनुपात में उनको शक्ति मिली है, वो उसका ही आनंद आनंद उसमें ही जो आनंद का उपभोग करते हैं, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कि उस अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद के, मतलब जो अखंड, जो आनंद स्वरूप, जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्म है, जो शुद्ध चैतन्य है, उसके लवलेश पर ही ब्रह्मा आदि जो देवता है वो आश्रित है, उनके ऊपर ही जो डिपेंडेंट है। आगे वो कह रहे कि और वे सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में, वे अपनी अपनी सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में, मतलब जो ब्रह्मा आदि जो देव है वो अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में ही उस आनंद का उपभोग कर पाते हैं। यहाँ पे ऐसा आदि शंकराचार्य जी हमें कह रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं 59 श्लोक की तरफ। यहाँ पे वो कह रहे कि तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तद तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। अर्थ हम पढ़ते हैं, समस्त पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही व्याप्त है।
मतलब इस सृष्टि में जो भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं, वो सभी ब्रह्म के द्वारा ही व्याप्त है, परवेटेड बाय ब्रह्म। आगे वो कह रहे कि तथा समस्त चेष्टाएँ ब्रह्म के कारण ही संभव है। चेष्टा मतलब यहाँ पे वो कह रहे कि ऑल एक्शंस आर पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ ब्रह्मन मतलब ब्रह्म तथा समस्त जो चेष्टा है वो ब्रह्म के कारण ही संभव है। आगे वो कह रहे कि अतः इसलिए देयरफॉर कि ब्रह्म समस्त पदार्थों में उसी तरह व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन। मतलब जैसे दूध में जो मक्खन है वो व्याप्त होता है उसमें, वैसे ही वो कह रहे हैं कि इन सभी पदार्थों में जो समस्त पदार्थ हमें इस जगत में दिखते हैं, जिनको हम महसूस कर पाते हैं, वो जो है वो ब्रह्म से ही व्याप्त है। ब्रह्म उन सभी चीज़ों में व्याप्त है, उन समस्त पदार्थों में व्याप्त है, परवेडेड है। आगे हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, 60 नंबर। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अनण्वस्थूलम् अर्हस्वम् अदीर्घम् अजम् अव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यं ब्रह्मेत्य अवधारयेत्। अर्थ हम पढ़ रहे हैं कि जो न सूक्ष्म है न स्थूल है, जो न छोटा है न बड़ा है, जिसमें न जन्म है न विकार व परिवर्तन है, तथा जो रूप गुण वर्ण और नाम से रहित है, उसे तुम ब्रह्म जानो। इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे कि जो रियलाइज दैट टू बी ब्रह्मन मतलब तुम उसे ब्रह्म जानो विच इज नाइदर सब्टल नॉर ग्रॉस मतलब जो सूक्ष्म नहीं है और जो स्थूल भी नहीं है, नाइदर शॉर्ट नॉर लॉन्ग मतलब जो छोटा भी नहीं और न बड़ा भी नहीं है, विदाउट बर्थ और चेंज मतलब जिसमें जन्म भी नहीं, जिसमें विकार भी नहीं है। विकार मतलब जिसमें रोग आदि जो विकार होते हैं वो मतलब किसी भी तरीके के विचार नहीं, मतलब उसमें जो लोभ नहीं होता है, उसका मन न होने के कारण उसमें जो इच्छाएँ होती है, जो आसक्ति होती है, जो महत्वाकांक्षा होती है, वो भी नहीं होती। ये जो सभी तरीके के जो विकार है, वो भी उसमें नहीं है। और आगे वो कह रहे हैं कि न परिवर्तन है, मतलब उसमें विकार भी नहीं और परिवर्तन भी नहीं है, विदाउट बर्थ और चेंज। आगे वो कह रहे हैं कि विदाउट फॉर्म जो है, मतलब बिना रूप के जो है, तो विदाउट क्वालिटीज़ है, मतलब जिसमें कुछ गुण नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि जिसमें कोई कलर नहीं है और नेम नहीं, मतलब जिसमें कोई वर्ण और नाम नहीं, जो बिना कलरलेस है और उसमें कोई वो नेमलेस भी है, मतलब विदाउट नेम है, उसे तुम ब्रह्म जानो। ऐसा यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी हमें कह रहे हैं। उसके बाद आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः।